महिलाओं को 2100 रुपये 2500 रुपये। उनका कोई ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसको वह फ्रंट में खड़ा कर सके। राहुल गांधी को खींच रहे जबरदस्ती। वो तो भाजपा में पहुंच गए, अब क्यों आएंगे? पहले ही नहीं आए तो अब क्या आएंगे? कांग्रेस तो मुक्त हो गई बेटा, कांग्रेस की बस की नहीं है राज्य चलाना। दिल्ली बोली की ग्राउंड कवरेज टीम अब पहुंच चुकी है नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं और इलेक्शन में वो किस मूड के साथ वोट करने वाले। आप लोगों से मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में आपके इलाके में सबसे अच्छा और बड़ा काम क्या किया है? रोड बनाए, सीवर बनाए, टूटी पाइपलाइन डाली, सारे काम चल रहे थे। रोड बना रखी है, पानी मीठा पानी है, बिजली फ्री है और सीवर पड़ रखा है। स्कूल अच्छे बना दिया, थोड़ा हेल्थ सेक्टर में भी थोड़ा उन्होंने अच्छा काम करा है। थोड़ा बहुत एजुकेशन भी है, जो भी है बेसिक्स एजुकेशन ही होता है जिसको सुधारना होता है। मूलभूत सुविधाएं जो है बिजली पानी बेसिकली माना जाए तो एजुकेशन और हेल्थ। दिल्ली सरकार ने बहुत कुछ काम किया है, स्कूल सही कराए, मोहल्ला क्लिनिक चालू किए और देखो गलियों में पानी सुविधा आ गई। क्या दिल्ली के वोटर फ्री बिजली पानी के नाम पे वोट करते हैं? नहीं, हम फ्री के नाम पर नहीं करते, हम तो पार्टी को देखते हैं कि कौन काम अच्छा करता है, कौन स्वच्छ है, कौन क्या करती है। बेसिकली जो अगर हम अपने इलाके की बात करें तो अधिकतर सब लोअर मिडिल क्लास है, तो जिनको फाइनेंशियली हेल्प मिल रहा है उनकी लाइफ में, तो वो ऑब्वियसली इस चीज़ को मद्देनजर रख के वोट करती है। ज़्यादातर कर रही है, बाकी ये नहीं बोल सकते कि सभी कर रही है, बट हाँ ये है कि तभी फ्री के जितने भी ये आजकल प्रोपेगेंडा चल रहे हैं इनके जितनी भी पार्टीज हैं, फ्री बीज। हाँ बाकी वही है, उसके बेस पर ही मतलब देर कर रही है वोट, तभी जाके ये पार्टियाँ जो है लोगों को लालच दी। सारा मैनिफेस्टो होता है उसमें सारा फ्री बीज ही होता है। अभी भी देखो हमने बीजेपी से लेके आम आदमी पार्टी सारे महिलाओं को 2100 रुपये 2500 रुपये एक बढ़ाते जा रहे हैं कि तुम कितना ज़्यादा दे सकते हो, हम उससे ज़्यादा देंगे। क्योंकि पानी बिजली वगैरह उससे वोट ज़्यादा हो रही है। नई सरकार को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? यहाँ पे एक तो बच्चों को खेलने के लिए पार्क भी है, वो होने चाहिए बेसिकली। और थोड़ा मतलब अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि कन्वेंस का थोड़ा इशूज़ है, थोड़ा आउटर पड़ जाता है। तो जैसे कि अभी ये फ्लाईओवर बना है यहाँ पे, तो ऐसी थोड़ी और सुविधाएं होनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। खेलने के लिए भी जगह नहीं है, तो कम से कम ये है कि बच्चों के लिए पार्क बनाए जाए और हमारे सबसे ज़्यादा घरेलू जो चीज़ें हैं सिलेंडर। सबसे पहले हमारी कॉलोनी में प्राइमरी स्कूल नहीं है, वो स्कूल भी देना चाहिए। हमारे बच्चे बहुत बहुत दूर तक जाते हैं। हॉस्पिटल काफ़ी जाफरपुर जाना पड़ता है या फिर दूर जाना पड़ता है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं है और वैसा भी कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं, स्पेशलाइजेशन। बेसिक सुविधाएं नहीं है, एक तो मेन बेसिक सुविधाएं में एक तो कम्युनिटी सेंटर नहीं है यहाँ पे। कोई गरीब तबके का है, उसको अगर किसी को शादी भी करनी है तो वो गली में और उसमें कर रहा है। या बुजुर्गों की पेंशन लगानी चाहिए जो बंद हो रखी है। हमारी पेंशन 10 साल से कोई सुनाई नहीं है, जगह जगह धक्के खा लिए, कोई नहीं सुनता। बंद हो रखी। अब थोड़ी सी दिन एक हफ्ता के लिए खोली थी, जब तक हम कागज पत्र तैयार करके गए उन्होंने बंद भी कर दी। तो अब वो सरकार आनी चाहिए जो हम बुढ़ापे के बारे में सोचे और हमारी पेंशन लगाए। दिल्ली में प्रदूषण और यमुना की गंदगी के लिए कौन जिम्मेदार है? इंसान जिम्मेदार है, पब्लिक ही जिम्मेदार है और बाकी जो फैक्ट्रीज हैं उन पे कोई कंट्रोल नहीं है। थोड़ा फैक्ट्रीज पे लॉ एंड ऑर्डर इम्पोज करना चाहिए ताकि कितना वो वेस्ट निकाल रही है उसका भी कोई डेटा नहीं है कि मतलब जितनी उनकी लिमिट है उससे अधिक वो ज़्यादा वेस्ट निकालती है, जो कि गवर्नमेंट की को दिखाते कम है कि हमारा प्रोडक्शन इतना लेकिन ज़्यादा निकलता है। जितनी भी गवर्नमेंट आ रही है कोई भी मतलब इस मुद्दे को जो है सीरियसली नहीं ले रही। अगर स्ट्रिक्टनेस से अगर इसके ऊपर एक्शन होगा, करप्शन नहीं होगा तो कर सकते हैं। बाकी जगह पे भी तो पोल्यूशन कम हुआ है और यमुना अगर मैं बात करूँ गंगा वगैरह जो है ये जो बाकी तीर्थस्थल भी हैं वहाँ सब बिल्कुल साफ है। तो पोल्यूशन सभी जगह और उसका जिम्मेदार अकाउंटेबिलिटी किसी कोई नहीं लेता, सभी को लेना चाहिए। ये तो भाई ये काम तो केंद्र सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। जो भी जमुना जी का है, प्रदूषण का है, ये काम बहुत बड़े इशू है। तो दिल्ली सरकार जो चला रहा है वही जिम्मेदार है। इस टाइम जो दिल्ली चला रहा है वही जिम्मेदार है, केजरीवाल है। क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए? दिया जाना चाहिए। काफ़ी चीज़ें रुक जाती है उस चक्कर में। अब अगर पूर्ण राज्य मिल जाएगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, नहीं तो एक्सक्यूज़ देते रहते कि हमारे कंट्रोल में तो है ही नहीं जी, हम क्या करें। देना चाहिए वैसे। बाकी क्योंकि दोनों जगह पे अलग अलग सरकारें हैं तो इनके बीच में आपसी क्लैशेस हैं, बट भुगतती पब्लिक ही है।
मेरे हिसाब से होना चाहिए। स्कूल राज का दर्जा नहीं मिलेगा विकास कैसे? लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के अंडर रहना चाहिए, मेरा मानना है। बाकी चीज़ें दिल्ली के अंदर इससे क्या वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी हो जाएगी पूरी पुलिस पे, और जो भी उनके अंडर है तो वो पुलिस पे कुछ न कुछ तो काम करा सकता है। पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। यदि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो पुलिस को भी राज्य के अंतर्गत आएगा, और राज्य के अंतर्गत यदि पुलिस आ गई तो एडमिनिस्ट्रेशन ये जो पूरे देश का चल रहा है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, यानी वो चरमरा जाएगी। क्या आपके एरिया का विधायक पब्लिक डीलिंग करता है या आपके एरिया में विजिट करता है? टाइम तो देखेगा मैं, केवल वोटिंग के टाइम पर, केवल वोटिंग के टाइम। जब इलेक्शन होते हैं जब ही दिखते हैं, बाकी ऐसे रेगुलर विजिट उनकी वैसे तो नहीं है। अभी तो एमएलए कोई है नहीं यहाँ के, एमएलए कहाँ, इलेक्शन होगा तब। वो तो भाजपा में पहुंच गए, अब क्यों आएंगे? पहले ही नहीं आए तो अब क्या आएंगे? पहले ही नहीं आए, मुहूर्त करने के लिए आते थे, सिर्फ रोड का सीवर का, जब ही आए फिर। एमएलए जो यहाँ पर थे वो कॉलोनी में नहीं आते थे, जो अभी भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। उसके पहले जो एमएलए थे बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया था और बराबर आते भी थे। कि क्या आपके एरिया में क्राइम की घटनाएं बढ़ रही है? सुनने में तो है कि बड़ी है कि बच्चे किडनैप हो रहे हैं यहाँ से, उसके लिए थोड़ा देखना चाहिए, यहाँ के विधायक को भी देखना चाहिए। सर बच्चे गुम हो जाते हैं, फिर मारना ये सब रहता है। पीना गिफ्टी की छोटी मोटी घटनाएं तो चलती हैं, बट इतना मुझे छोटी मोटी घटनाएं रह गई हैं, पहले बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पे हुआ करती थी, मर्डर भी कई बार हो चुके हैं यहाँ पे, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब दिल्ली से कांग्रेस कैसे साबित हुई? कांग्रेस अपने कर्मों से साफ हुई है। बिल्कुल राइट। उनका कोई ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसको वो फ्रंट में खड़ा कर सके। राहुल गांधी को खींच रहे जबरदस्ती, जब उसकी नहीं है पोटेंशियल कांग्रेस को लीड करने की तो किसी और को बागडोर दे दो। मेन तो राहुल गांधी है जो उसका जाने का जो मेन रीज़न है, क्योंकि जब सबसे वो मेन प्रतिपक्ष के उसमें आया है, तब से कांग्रेस का कोई मतलब नामो निशानी मिटने के बिल्कुल। कांग्रेस का जाने का मेन कारण था निर्भया कांड और जो करप्शन किया था 2G जो भी करप्शन थे उसके अंदर। उस टाइम के बाद जो भी जितना भी जो वोट बैंक था वो सारा आम आदमी को शिफ्ट हो गया। कांग्रेस चली गई घोटाले के चक्कर में, उसने किए घोटाले लंबे चौड़े, और 70 साल से ऐसी की तैसी मराई मुसलमानों के साथ में, और हिंदुओं के साथ में ना किया कुछ भी। वक्त बोर्ड बनाया, सख्त बोर्ड बनाया, वो सख्त बोर्ड इतना बना दिया कि सब उन्हीं के लिए है, हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए चली गई। कांग्रेस के जाने का मूल कारण भ्रष्टाचार और पक्षपात में हिंदू मुस्लिम का पक्षपात किया, जो भी काम किया मुसलमानों के फेवर में किया, और आज भी कर रही है, जो उप बोर्ड के लिए कोर्ट में गई है। कांग्रेस तो लुप्त हो गई बेटा, कांग्रेस की बस की नहीं है राज्य चलाना। दिल्ली में वोटिंग के टाइम एक फिक्स पैटर्न बन गया है कि दिल्ली में लोग आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं और सेंटर में बीजेपी को। अलग अलग पार्टियां क्यों चुन रहे हैं ऐसा? क्योंकि भाई सेंटर में मोदी को देखना चाहते हैं लोग और दिल्ली में केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं। सेंटर में गवर्नमेंट अच्छा कर रही है बीजेपी, इसलिए सेंटर में हमेशा लोग चाहते हैं, क्योंकि मोदी ने जो है बेसिकली नाम किया है वर्ल्ड में, तो इसलिए उनको दिया जाता है। ये तो पैटर्न ही है दिल्ली का, पिछले 10 साल 15 साल होने वाले कि सेंटर में मोदी चाहिए और यहाँ स्टेट में, बिकॉज रीज़न ये दोनों तरफ ऑप्शन नहीं है। इसलिए करते हैं कि केंद्र में मोदी साहब को देखना चाहते हैं और इधर जो काम करता है उसको करते हैं। दोनों पार्टियों को वोट जनता दे रही है, केजरीवाल को ज़्यादा वोट दे रही है, जो कम पढ़े लिखे हैं जैसे झुग्गी झोपड़ी, उनको सिर्फ दिखाई देता है आज। केजरीवाल ने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है जो झुग्गी झोपड़ी वालों के ही बच्चों के भविष्य के लिए हो। अपना अपना दिमाग है, जिसको जिससे फायदा है उसको दे देता है। चुनाव में वोट देते समय आप क्या देखते हो, प्रत्याशी, पार्टी या मुख्यमंत्री का पेश? आपके कॉलोनी में कितना काम करा गया है, जो आपका लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उसने क्या काम करा है, मैं तो वो चीज़ मैटर करती हूँ। क्या देख के वोट देते हो? काम देख के बहुत काम देख के काम और कैंडिडेट का बैकग्राउंड, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। विकास के लिए वोट दिया जाता है, जो पूरा विकास कर सकता है, कोई जाति से या कोई से कोई जरूरत नहीं। जो हमारे लिए अच्छा करेगा ये देख के वोट देते हैं कि किसने अच्छा काम किया कॉलोनी के लिए, सब इंसानों के हित में कौन है।